राजधानी लखनऊ के ईशबाग स्थित जलकल मुख्यालय में लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद ने महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। जल संस्थान कर्मचारी परिषद की अगुवाई में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन और धरना प्रदर्शन का आगाज कर दिया। इस प्रदर्शन में नियमित और आउटसोर्सिंग दोनों ही तरह के कर्मचारी शामिल हैं। बता दें कि कर्मचारी समस्याओं के निस्तारण को लेकर सालों से जलकल प्रशासन को मांग पत्र देकर वार्ता करते आ रहे हैं, लेकिन हर बार जलकल प्रशासन ने आश्वासन देकर उनकी मांगों पर अमल नहीं किया, जिसको लेकर जलकल कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं और कार्य बहिष्कार कर जलकल मुख्यालय में धरना दे रहे हैं। जलकल कर्मचारियों ने कहा कि हमारी समस्याओं को शासन स्तर पर निस्तारित करने के लिए कई बार कहा जा चुका है, लेकिन महाप्रबंधक के संवेदनहीन रवैये और तानाशाही के चलते हम जलकल मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन को मजबूर है। जलकल कर्मचारियों ने बताया कि हाल ही में 22 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रशासन ने फर्जी प्रमाण पत्र नौकरी करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर वह फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे थे तो उन्हें नौकरी कैसे करने दिया गया। इसलिए हम जलकल के सभी कर्मचारी और पदाधिकारी, चाहे वो आउटसोर्सिंग से ही क्यों ना आया हो, उनके प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर एसआईटी जांच की मांग करते हैं। बता दें कि बीते कई सालों से जलकल मुख्यालय कर्मचारियों की समस्याओं का एक अड्डा बन गया है, जहां आए दिन कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उन समस्याओं का निवारण करने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते जलकल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। इस मुद्दे पर लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद के जोन 7 के अध्यक्ष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि कर्मचारी अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन जिम्मेदार के कान में जू तक नहीं रेंगता। हमारा वैसे तो मुख्य 20 सूत्री मांग पत्र हमने दे ही दिया है प्रशासन को, और मुख्य मांगें हमारी जो हैं उस 20 सूत्री मांग पत्र में हैं कि कर्मचारी हित में जितने भी हमारी समस्याएं अभी कर्मचारी फेस कर रहे हैं लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद के, उन सभी मांगों को हमने कवर किया है। साथ ही उन सभी मांगों में जैसे मुख्य बिंदु जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो जो अभी विभाग की जो समस्या सबसे बड़ी आगे खड़ी हो रही है वो हो रही है विभाग में प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो रहा। मतलब जो कर्मचारी जो कार्य कर रहा है उस कार्य को करने के लिए उसको 100% अपना पूरा देने के लिए व्यवस्थाएं उस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि जिससे कर्मचारी एक मोटिवेटेड होकर अपने विभाग के प्रति कार्य कर पाए। कार्य तो सारे लोग कर ही रहे हैं, लेकिन व्यवस्था उस तरह, कहीं पंखे नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, जर्जर हालत के कैंप बने हुए हैं राजस्व वसूली के। मतलब वसूली करके कर्मचारी कमा के दे रहा है, लेकिन ये तक नहीं प्रशासन ध्यान देता है कि उन जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे पानी की व्यवस्था हो, टॉयलेट सही हो, कैंपों में बिजली दी जाए, पंखे होने चाहिए। अभी देख रहे हैं डेंगू की इतनी बड़ी महामारी चल रही है, कभी फॉगिंग छिड़काव कर दिया जाए, लार्वा ट्रीटमेंट कर दिया जाए कैंपों में। तो इस तरीके की अव्यवस्थाएं जो हैं वो फैली हुई हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी ग्रसित है। वसूली जो राजस्व में कर्मचारी लगे हुए हैं, कोई डेंगू से पीड़ित है, कोई चिकनगुनिया से पीड़ित है, जिसके बारे में कोई बात जो है वो प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। मेरे द्वारा एक लेटर भी लिखा गया प्रशासन को कि लखनऊ जल संस्थान के समस्त जितने भी कैंप हैं उन सभी कैंपों में प्रॉपर फॉगिंग कराई है, जिससे डेंगू की यह समस्या दूर हो पाए और कर्मचारी अपना कार्य सही रूप से कर पाएँ। इसके अलावा जो देयक कर्मचारियों के हैं उसका सही समय पर भुगतान होना चाहिए। ओटी पे कार्य कराया जाता है, लेकिन उसका भुगतान करने के लिए कर्मचारी हाथ पैर जोड़ रहा है प्रशासन के, तो ये नहीं होना चाहिए। साथ ही जैसे जो पदोन्नतियां हैं वो पदोन्नतियां अभी भी हमारे विभाग में नहीं हुई हैं, बल्कि इसका उत्तर प्रदेश सरकार का इस पर एक जियो आ चुका है, माननीय मंत्री जी का भी इस पर एक आया है आदेश, लेकिन उसके बाद भी नगर विकास में हर जगह पदोन्नतियां हो रही हैं, हमारे विभाग में कोई पदोन्नति अभी तक नहीं हुई है, जिससे कर्मचारी शोषित हो रहा है। साथ ही कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सीनियरिटी जूनियरिटी का मामला पिछले सन 87-90 से लंबित चल रहा है, उसके बारे में कोई सोच विचार नहीं है, टाला मटोली ढीला डलवाली ये सब करी जाती है प्रशासन द्वारा। तो इस तरह के पेंशन होल्डर हैं, उनकी भी जो समस्या है उस पर सही तरीके से निवारण नहीं हो रहा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। जो कर्मचारी अपना घरों में रह रहे हैं, आवासों में रह रहे हैं विभागीय, वो जर्जर हाथ से गुजर रहे हैं, एप्लीकेशन देते हैं, सालों लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक पुताई तक नहीं विभाग कराता है, जबकि एचआरए काटा जाता है विभाग से। तो ये मूलभूत समस्याएं। हाँ, कुछ चीज़ों में सुधार हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से नेगेटिव है। प्रशासन ने कुछ जगहों पर मेहनत करी है और मेहनत कर रहा है। ये जल संस्थान में जो हम लोगों का धरना चल रहा है, ये जल संस्थान प्रशासन की बहुत बड़ी हठबाध्यता के विरुद्ध कल से हम लोगों का धरना चल रहा है। प्रातः कल 10 बजे से आज तक अभी तक जल संस्थान प्रशासन के कान में जू नहीं रहेंगी, कोई वार्ता नहीं करने को तैयार, न कुछ वैसी व्यवस्था करने को तैयार, जबकि हम लोगों की मांगें कर्मचारी हित में और विभाग हित में और जनहित में है। यहाँ पर ऐसी भाई भतीजावाद की कहानियाँ की जा रही प्रशासन की ओर से कि एक ही दंड के विरुद्ध
कई प्रकार की सज़ा दी गई हैं। किसी को नौकरी से निकाल दिया गया और किसी को नौकरी में बराबर रखे हुए हैं, जबकि वो लोग सर्टिफिकेट होल्डर फर्जी हैं। हम लोगों की मांग यही है कि अगर उनको छूट दी गई है तो हमारे इन 22 कर्मचारी जो आपने बर्खास्त कर दिए उनको भी दिया जाए। उनको जो है उनके ड्यूज दे दिए गए, पेंशन और पीएफ के दे, नकदीकरण के दे, तो इनको भी दिए जाएं। जबकि प्रशासन ने इसके पहले इस चीज़ को माना और कहा कि करेंगे, लेकिन आज तक उस पर भी कोई मजबूर होकर के हम लोग धरना यहाँ पर रखे हुए हैं, जो अनिश्चित काल तक चलेगा। इसका कोई निश्चित नहीं कब तक चलेगा। अगर उसके बाद कोई व्यवस्था हमारी नहीं सुनते हैं यहाँ पर, तो अंत में हम लोग नगर निगम मुख्यालय जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पर हम लोग जाएंगे। कर्मचारी परिषद ने प्रशासन को 4 पत्र दिए थे। सबसे पहला पत्र 10 अक्टूबर को दिया गया था, उसके बाद 22 अक्टूबर को दिया गया, उसके बाद 1 नवंबर को दिया गया। उसके उपरांत भी जब कुछ नहीं हुआ तो 21 नवंबर को हमने पत्र देकर बताया कि अगर 29 नवंबर तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम 30 तारीख को धरना लगाएंगे। उसी उपलक्ष्य में 30 तारीख को 10 से 5 हम लोगों ने धरना लगाया था। 10 से 5 धरने के दौरान कोई भी प्रशासन के व्यक्ति ने हमारी सुध बुध नहीं ली, ना ही हमसे वार्ता करने का किया और ना ही वो धरना स्थल पर आए। जिसके क्रम में जब शाम को 5 बजे आम सभा बुलाई गई तो आम सभा में निर्णय ये हुआ कि ये धरना निरंतर चलता रहेगा। उसी के क्रम में ये धरना कल 10 बजे से आज दूसरा दिन है, निरंतर चल रहा है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वो आगे धरने का रूप बदलता ही रहेगा। कल से जो हम लोगों का धरना स्टार्ट हुआ है 20 सूत्रीय मांगों को लेकर, इस पर प्रशासन को कई बार पत्र भी दिया गया, वार्ता के लिए पत्र जारी किया गया, लेकिन प्रशासन ने कोई भी वार्ता के लिए पत्र अपनी तरफ से नहीं जारी किया गया। रही हम लोग जो ऑपरेटर संवर्ग है, जांच कराई जा रही है प्रशासन द्वारा शैक्षिक योग्यता को लेकर, जो 22 कर्मचारी हैं उनको बर्खास्त किया गया है। वर्तमान में जो बाकी बचे कर्मचारी हैं या प्रशासन के सह पर अभी भी काम कर रहे हैं और प्रशासन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इसी तरह आउटसोर्सिंग का भी मुद्दा है। आउटसोर्सिंग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है विभाग में, जिसमें विभागाध्यक्ष द्वारा बताया जाता है कि 700 कर्मी हैं, 600 कर्मी हैं, लेकिन उनका अनाप शनाप पैसा जो है विभाग प्रशासन द्वारा निकाला जाता है। कर्मचारी कार्य कहीं और कर रहे हैं, पैसा कहीं और जा रहा है, पैसा किसी और के खाते में चल रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसमें 20 सूत्रीय मांग है। उसमें चाहे कैशलेस इलाज की व्यवस्था ले लीजिए कर्मचारियों के लिए, जो कि अभी स्थानीय निकाय में लागू नहीं किया गया है। एनपीएस पुरानी पेंशन तो छोड़ दीजिए, एनपीएस व्यवस्था नगर निगम में लागू हो गई है, लेकिन अभी जलकल में एनपीएस व्यवस्था भी नहीं लागू किया गया। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। जबकि हमारा धरना कल 10 बजे से निरंतर रात में भी चला, वर्तमान में भी जारी है। इस तरह का तानाशाही रवैया जलकल प्रशासन लखनऊ का दिख रहा है।